2000 रुपए मिलते हैं मैम, तो इससे ज़्यादा तो हम लोगों का किराया और मोबाइल का खर्च ही हो जाता है। आप बताइए 500 रुपए में कौन बच्चे को अपने पाल लेगा। कुछ आशाएं बेसहारा हैं, बिना आदमी के हैं या कुछ भी हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पालें? आप बताइए। मोबाइल फ़ोन कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसको तो सब लोग खरीद लेते हैं। लेकिन कम से कम हम लोगों को मानदेय बढ़ाया जाए तो उसमें हम लोगों को कुछ अपने बच्चों को भी पालेंगे, घर का खर्चा भी चलाएंगे, स्मार्टफोन भी धीरे से खरीद लेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले ही योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं को संबोधन दिया अपना। कुछ टाइम पहले ही जब कोरोना काल हुआ तो उस वक्त ये जो आशा बहुएं थी, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई। इनको फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कहा गया। सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ कहा गया कि इनको इनके प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा और काफ़ी कुछ कहा गया। लेकिन पिछले कई समय से इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही थी और ये लोग अपने धरना पे बैठे हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उन्होंने इनके मानदेय 750 रुपये मानदेय बढ़ाने की बात भी कही और इनको सारी आशा बहुओं को स्मार्टफोन वितरण की भी बात कही। तो चलिए हम बात करते हैं सीधा इन आशा बहुओं से और जानते हैं कि इनकी पहले क्या मांगे थी, अभी जो योगी आदित्यनाथ ने इनको बोला है ये उससे कितना सहमत हैं। क्या नाम है आपका? सुधा शुक्ला, कहाँ से आई हैं? खीरो CSC। अभी योगी आदित्यनाथ ने जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो मानदेय आपका 750 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो इससे कितना सहमत है जी? कितना सहमत है? नहीं है सहमत, इससे सहमत नहीं? इससे सहमत नहीं है। क्यों नहीं है, कम मानदेय है ना, इसलिए सहमत हम नहीं है। पहले कितना था? 2000 पहले था और अभी 750 रुपये बढ़ गया है। हाँ, 750 रुपये बढ़ा हुआ था और 700 और बढ़ा है, 3700 रुपये हुआ है। 3700 में काम होता है सर? कहीं नहीं होता है। बच्चे भी नहीं पल पाए, रात दिन हम लोग काम करते हैं। इसका कोई मतलब, कोविड में इतना सारा काम किया, बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के काम कर रहे थे, कोई मास्क नहीं दिया। जब पूरा काम खत्म हो गया तब मास्क मिले, इससे क्या फ़ायदा है? सम्मेलन में बुला के इतनी दूरी से, ठंड से हम लोग आए हैं, कोई कितनी दूरी से आया, कोई कितनी दूरी से आया, मतलब जो है कि कुछ सम्मानित करना चाहिए ना। 700 रुपये बढ़ाने का मतलब क्या? 700 रुपये तो हमारे लोगों को भाड़ा लग गया आज, क्या करें उसका? सभी को यही कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने इनकी जो मानदेय बढ़ाया उससे ये बिल्कुल सहमत नहीं है। और भी महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानुमती सिंह, आशा, खीरो ब्लॉक। आप की लोगों की मुख्य तौर पे मांगे क्या थी, पहले ये बता दीजिए। हम लोगों की मांगे ये है मैडम कि हम लोगों को जो 54-58 दे रहे हैं, इनसे अच्छा है कि मेरा एक मुट्ठी कर दें। कम से कम 10,000 का कम से कम मानदेय तो होना ही चाहिए ना। 10,000 से ऊपर काम ले रहे हैं हमसे और रुपए दे रहे हैं 2200 रुपये। तो इसमें हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे केयर करें हम अपने? तो आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं? नहीं, हम तो सहमत नहीं हैं। पिछले कुछ समय से लखनऊ में भी आशा बहुएं धरना दे रही थी, धरना पे बैठी हुई थी। तो क्या लगता है कि कोरोना काल पे आप लोगों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बातें कही गई थी कि आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा? नहीं कही थी, लेकिन अब बढ़ाया जा रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या बढ़ाया मैडम इसमें? आप बताइए 500 रुपये में कौन बच्चे को अपने पाल लेगा? कुछ आशाएं बेसहारा हैं, बिना आदमी के हैं या कुछ भी हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पालें? आप बताइए। मोबाइल फ़ोन वितरण की भी बात की है कि स्मार्टफोन देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, मोबाइल फ़ोन कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसको तो सब लोग खरीद लेते हैं। लेकिन कम से कम हम लोगों को मानदेय बढ़ाया जाए तो उसमें हम लोगों को कुछ अपने बच्चों को भी पालेंगे, घर का खर्चा भी चलाएंगे, स्मार्टफोन भी धीरे से खरीद लेंगे। मोबाइल फोन आप लोगों की क्या मांगे कि कितना बढ़ा देना चाहिए मानदेय? 10,000 करना चाहिए। कम से कम 10,000 तक कर देना जी। 10,000 होना चाहिए। 750 रुपया हम लोगों का एक साल। पहले 2200 रुपये। क्या नाम है आपका? नाजमा। नाजमा जी, ये बताइए कि जो अभी मुख्यमंत्री ने बोला उससे कितना सहमत है, क्या कहना चाहिए? सहमत है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना काम है, रात की नींद भी हम लोगों को किस टाइम फ़ोन आ जाए, हम लोगों को जाना है। जो डिलीवरी भी लगाई है सालों से, उसका भी पैसा नहीं आया है हम लोगों का। और 750 जो कहा गया उसका भी आज तक 1 रुपया नहीं आया है। जो सर ने कह दिया कि 1500 बढ़ गया, लेकिन हम लोगों को 750 वाले में से भी 1 रुपया नहीं मिला, तो 1500 की क्या बात करें? मतलब कि अभी पिछला भी बकाया है और अभी 750 रुपये जो बढ़ाए उससे आप बिल्कुल भी सहमत नहीं है? उनका मिलता ही नहीं। अभी टीकाकरण का भी हम लोगों का सालों का रुपया हो गया, वो भी नहीं आया है। और सम्मेलन है तो हम लोगों का मान सम्मान बताया गया है। और हम लोग किसी भी अच्छे स्थान पे जाते हैं, जैसे कि जिला डॉक्टरेन अस्पताल में, वहाँ पे हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहती है।
वहाँ हर एक शख्स हम लोग को भगाने की कोशिश करता है कि हम लोग कौन है, आशाओं की यहाँ पे कदर नहीं है, समझ रहे। तो हम लोग ये चंद पैसों में हम लोग को कोई तो एक नाम दिया जाए कि हम लोग जैसे राज्य कर्मचारी घोषित होना चाहते हैं, तो कुछ तो हम लोगों को मतलब ऐसा बताना चाहिए जिससे हम लोगों के अंदर भी मतलब एक खुशी जागे। ये हम लोग 1500 में, तो हम लोग एक लेबर भी हमारा जो है काम करता है तो वो 500 रुपये लेता है पर डे का, पर हम लोगों को ये मंथ भर में इस तरीके की मेहनत करा करके हम लोग अपना घर परिवार बच्चे छोड़ करके इस तरीके में 6000 में कैसे खुश रह सकते हैं? आप बताएं, आजकल इतनी महंगाई है, क्या होता है मैम बताएं, आप खुद बता सकते होंगे। आप भी हम लोगों के मध्य एक मतलब इतना रुपया लेकिन मिलता केवल हम लोगों को 2200 रुपये महीने का आता है, लेकिन और कुछ हम लोगों का नहीं आता। वो भी अभी जब इतना धरना दिया तो वो पैसा आने लगा, वरना 6-6 महीने का वो भी बकाया चलता था। इन सभी का यही कहना है कि इनका बकाया पैसा जो था वो भी पूरा अभी इन लोगों को मिला नहीं है। राज्य कर्मचारी इन लोगों को घोषित किए जाने की इनकी मांग थी, वो भी नहीं किया गया है। कोविड काल में भी इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन उसका भी पैसा अभी तक इन लोगों को नहीं मिला है। और भी महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादी आपका? बोला क्या नाम है आपका? रामरती देवी। मास्क लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों की क्या मांगे थी ये बताइए। हम लोग की मांगे थी कि हम लोग को मानदेय लगा दे। मानदेय हम लोग को अभी तक मिला नहीं कुछ भी। जो अभी मुख्यमंत्री जो कह रहे थे उस पे क्या कहना चाहेंगी? सहमत नहीं है। क्या बोल रही हैं? हम लोग सहमत नहीं है कि हम लोगों को यहाँ बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए, तो हम लोगों को वहाँ खड़ा करा के कुछ 2 शब्द हम लोग से भी तो सुनना चाहिए कि हाँ आप लोग आई हैं यहाँ पे बुलाए हैं तो हम लोग आइए। हम जैसे हम लोग उनकी बातें अच्छी से सुने, वैसे वो भी हम लोग की 2 शब्द बातें सुने होते। हम लोगों को ये 500-1000 नहीं चाहिए, हम लोगों को फिक्स मानदेय चाहिए। हम लोग को सिर्फ मानदेय दे दे, हम लोग को अस्थायी कर दें, ताकि हम लोग को भी हम लोग के ज़िले पे, हम लोग को ब्लॉक पे हम लोग को मान सम्मान मिले। हम लोग को कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग को ब्लॉक पे कोई अधिकारी हम लोग को सम्मानित नहीं करते हैं। या तो फिर हम लोग को सम्मान दिया जाए या हम लोग को मानदेय फिक्स कर दिया जाए। रुक जाइए। कितनी से, क्या नाम है आपका? सुनीता मिश्रा हुसैन। कहाँ से आई हैं? लखनऊ हुसैनाबाद। तो कितनी सैलरी मिलती है आप लोग? 2000 रुपये। 2000 रुपये मिलती है। और मानदेय कितना मिलता है? मानदेय कोई फिक्स है ही नहीं, जितना काम करेंगे उतना ही मिलेगा, वो भी टाइम पे मिलता नहीं। कभी 6 महीने, कभी 2 महीने, मतलब हम लोग का ये नहीं कि हमको इस टाइम पे पैसा मिलना है। मतलब कि मंथली इन लोगों की सैलरी बता रही है कि 2000 रुपये, बाकी जो इनका मानदेय है वो कोई फिक्स नहीं है। उनको भी इससे ज़्यादा इनकम मिलती है, हम लोग को 2000 से ज़्यादा मिलती ही नहीं है। जो 750 बता रहे हैं ये 6-7 महीने में मिलती है, वो भी टुकड़ों पे, कभी 2000, कभी 1000। बताइए इस तरह आशाओं का काम चलेगा? आशाएं घर से निकलती हैं कि मेहनत करें, 2 पैसा घर के लिए लेके आए, लेकिन हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। आज भी मानदेय बढ़ाया गया, 750 रुपये बढ़ाया, वो भी देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। ये अधिकारी लोग कह सकते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं। इनका यही कहना है कि जो 750 रुपये मानदेय बढ़ाया गया है वो भी इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे भी ये लोग सहमत भी नहीं है, और वो मिल भी पाएगा इनको या नहीं, ये इसमें भी दुविधा है। और भी महिलाओं से बात करेंगे। इधर आओ। क्या नाम है आपका? मैं मीना। 750 रुपये बढ़ा तो है, लेकिन वो हम लोगों को मिल नहीं रहा है। और जो है 2200 की जगह 200 रुपये और बढ़ा था, वो भी नहीं मिला। सिर्फ 2000 रुपये हम लोगों को मिल रहा है, और इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। उसके अलावा हम लोगों को मैम कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो बढ़ने का क्या मतलब है, जब मैम हम लोगों को मिले ही ना, और 5-6 महीने में, कहीं 1 महीने का, कहीं 2 महीने का, ऐसे टुकड़ों में आ रहा है, तो किस काम का वो पैसा? और काम जहाँ पे जिस समय देखो फ़ोन कर दिया जाता है, हम लोगों को बुला लिया जाता है, हम लोगों को उस समय जाना पड़ता है, चाहे रात हो शाम हो, कुछ मतलब नहीं है। आना है तो जाना है, तो जाना है बस। तो अभी कुछ टाइम पहले लखनऊ में धरना भी दिया था बहुत सारी आशा बहुओं ने मिल करके, तो क्या लगता है कि उस धरना का निष्कारण ये निकला है कि योगी आदित्यनाथ ने 750 रुपये का मानदेय बढ़ाया है? मैम ये तो बहुत पहले से बढ़ा हुआ, लेकिन आज तक हम लोगों को नहीं मिला पेमेंट इसका। तो मैम पढ़ने से क्या फ़ायदा है इसका? जब बढ़ा है और मिल नहीं रहा आशाओं को, हम लोगों को, आशा बहनों को, तो क्या फ़ायदा है बढ़ने से? कुछ भी बढ़े, 2000 रुपये मिलते हैं मैम, तो इससे ज़्यादा है तो हम लोगों का किराया और मोबाइल का खर्च ही हो जाता है। क्या बोल रही थी अभी आप? यहाँ पे सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकार ने बुला लिया, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं। अपने ज़िले के सब लोगों को बांट दिए स्मार्टफोन, लेकिन हर जिले के बुलाया था, तो हर जिला को एक लोग को तो सम्मानित करना चाहिए था, हैं? और आशाओं को स्मार्टफोन दे रहे हैं, इतना काम बढ़ा रहे हैं, आशाओं को कुछ भी पैसा नहीं है कि कम से कम नहीं 2000 है, 2000 से कम 5000 मानदेय कर दिया जाए तो अच्छा है।
इसमें कुछ भी नहीं। इतना काम अगर आशाएं काम न करें तो सरकार फिर से वहीं जहाँ पे थी वहीं पर फिर से आ जाएगी। कोरोना काल के समय भी आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, ज़मीनी स्तर पर जा कर के लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचाई, उस पर क्या कहना चाहेंगी? उसका आप लोगों को कोई प्रोत्साहन मिला? चाहेंगे कि अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार का जान जोखिम में डाल के इतना कार्य करते हैं। आधी रात भोरारे जितने टाइम बुलाया जाता है उतने टाइम हम लोग उपस्थित होते हैं। ये कोई तरीका हुआ है? आशाओं को कम से कम तब भी हम लोगों को कोई सम्मानित नहीं करता। अस्पताल में जाओ, न बैठने की न लेटने की कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीनू देवी है। कहाँ से आई हैं? हम चंदौली जिला से आए हैं। चंदौली से आप आई हैं लखनऊ। नहीं, मास्क लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मास्क लगा लीजिए। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने अभी आप लोगों का मानदेय 750 रुपये जो बढ़ाया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का मानदेय बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को पहले से ही मिल रहा था। वो भी काम बेस पे है, काम करने तो मिला, वो भी नहीं मिलता है। जो हम लोग काम करते हो तो हम लोग को खुद मिलता ही नहीं है। क्या बढ़ाए हम लोग का मानदेय? और सैलरी कितनी थी इससे पहले, मानदेय के अलावा जो मिलता है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलती है हम लोग को सैलरी, कुछ भी नहीं मिलती है सैलरी। तो हम लोग को ये नहीं है, जो बिल्कुल सहमत नहीं है योगी आदित्यनाथ ने जो मानदेय के लिए बोला है, मतलब नहीं है। कुछ क्या कहना चाहेंगी कि कितना मानदेय बढ़ा देना चाहिए? कम से कम 18,000 मानदेय चाहिए। कम से कम 18,000 वेतन चाहिए, मानदेय नहीं, वेतन चाहिए हम लोगों को। तो अभी तक आप लोगों का वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा हम लोग को चाहिए। अभी तक वेतन कितना मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं, जो काम करते हैं उसी का हम लोग को पैसा मिलता है। वो तो मानदेय हो जाता होगा। वेतन नहीं मिलता है। अच्छा, वेतन मिलता ही नहीं, आता ही नहीं है? नहीं आता है। तो इन आशा बहुओं से बात करके पता चला कि योगी आदित्यनाथ ने जो इनका मानदेय बढ़ाया, ये इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। इन सभी का यही कहना था कि कोरोना काल के समय में भी इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन उसका इनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। यहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ ने इनके सम्मान के लिए बुलाया था इनको, पर कोई सम्मान इनको दिया नहीं गया। तो बिल्कुल भी कोई भी सहमत नहीं है। इन सभी की यही मांग ये थी कि कम से कम इनका जो वेतन है वो 18,000 तक कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक इनका जो वेतन है वो मात्र 2,000 रुपये है, जिससे इनका गुजर बसर नहीं चल रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी फर्स्ट।